राष्ट्रीय मामले। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीबीआई और ईडी निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए। 14 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना डीएसपी अधिनियम 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अध्यादेश 2021 में संशोधन करते हुए कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रख्यापित 2 अध्यादेशों पर हस्ताक्षर किए और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अध्यादेश 2021 के साथ जांच एजेंसियों केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को मौजूदा 2 वर्षों से 5 साल तक बढ़ाने के लिए दोनों अध्यादेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। उपरोक्त संशोधनों के साथ केंद्र सरकार ने उपरोक्त संशोधनों के साथ तालमेल बिठाने के लिए नियम 56 डी मौलिक नियम FR 1922 में भी संशोधन किया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डीएसपी अधिनियम सीबीआई के लिए मूल कानून है और केंद्रीय सतर्कता अधिनियम ईडी निदेशक की नियुक्ति को कवर करता है। क्या है अध्यादेशों में? अध्यादेशों के अनुसार केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को 1 वर्ष तक लगातार 3 वर्षों तक बढ़ा सकती है, जब वे अपना निर्धारित 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे। यानी उनका कार्यकाल अब मौजूदा 2 साल से अधिकतम 5 साल तक हो सकता है। नोट: वर्तमान ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा हैं। 17 नवंबर 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और वर्तमान सीबीआई निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल। प्रमुख बिंदु कुल 5 वर्षों के बाद कार्यकाल में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2 साल की प्रारंभिक निश्चित अवधि का उद्देश्य सीबीआई और ईडी के प्रमुखों को उनके द्वारा किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई की चिंता किए बिना सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त काम करना सुनिश्चित करना था। 2. FR 1922 का मूल नियम 56 डी गृह सचिव, रक्षा सचिव, विदेश सचिव और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RO के प्रमुखों जैसे शीर्ष अधिकारियों से संबंधित था, जिनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता था। सरकार अधिकतम 2 साल तक और निर्दिष्ट के अनुसार। संशोधित नियम 56 डी में उपरोक्त के साथ ईडी और सीबीआई के निदेशक शामिल थे। संशोधित मौलिक नियम अब केंद्र को एक मामले पर रक्षा सचिव, गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक IB, अनुसंधान और विश्लेषण विंग RO के सचिव और सीबीआई और ईडी के निदेशकों को जनहित में विस्तार देने की अनुमति देता है, मामले के आधार पर इस शर्त के अधीन कि ऐसे सचिवों या निदेशकों का कुल कार्यकाल 2 वर्ष या संबंधित अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में प्रदान की गई अवधि से अधिक नहीं है। 3. ईडी निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें सतर्कता आयुक्त, गृह सचिव, सचिव DOPT, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और राजस्व सचिव शामिल होते हैं। अध्यादेश होगा डीएसपी अधिनियम 1946 की धारा 4B(1) में डाला गया। 4. दूसरी ओर निदेशक सीबीआई का चयन प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता की एक समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। यदि लोक में विपक्ष का कोई मान्यता प्राप्त नेता नहीं है सभा, तब लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता उस समिति का सदस्य होगा। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय ऊष्मायन केंद्र गुरुग्राम, हरियाणा में लॉन्च किया गया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री फहद पुरुषोत्तम रूपाला ने हरियाणा के गुरुग्राम में लाइनेडिक फिशरीज बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर LLFILC के रूप में जाना जाने वाला भारत का अपनी तरह का पहला समर्पित बिजनेस इनक्यूबेटर लॉन्च किया। LLFILC को 3.23 करोड़ की लागत से बनाया गया है ताकि वास्तविक बाजार आधारित परिस्थितियों में मत्स्य पालन स्टार्टअप को पोषित किया जा सके। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC LIFIC के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी है।
नोट केंद्रीय मंत्री रूपाला ने भी लिनक परिसर में सरदार पटेल सभागार का उद्घाटन किया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय फहद के बारे में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, निर्वाचन क्षेत्र गुजरात। राज्य मंत्री संजीव कुमार बाल्यान, निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के बारे में स्थापित 1963। मुख्यालय नई दिल्ली, दिल्ली। प्रबंध निदेशक संदीप कुमार नायक। गृह मंत्रालय ने सैनिक कल्याण के लिए लद्दाख के लिए नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी। गृह मंत्रालय एमएचए ने लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश यूटी के लिए राज्य सैनिक बोर्ड की स्थापना को मंजूरी दी, जो 60,000 पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं, गैर लड़ाकू सेवारत कर्मियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए जिम्मेदार है, जिसमें उनके आश्रित भी शामिल हैं। इसकी अध्यक्षता एक निदेशक करेंगे। प्रमुख बिंदु। आई बोर्ड सर्वोच्च निकाय है, जिसके तहत जिला सैनिक कल्याण कार्यालय लेह और कारगिल पूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास से संबंधित सभी मामलों पर कार्य करेंगे। 2 यह रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष या रक्षा मंत्रालय एमओडी द्वारा निर्धारित के तहत सैनिक कल्याण के लिए विभिन्न नीतियों को लागू करने के लिए केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के बीच एक सेतु के रूप में भी काम करेगा। 3 लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट कल्याणकारी योजनाओं से अधिकतम लाभ अर्जित करेगी, क्योंकि लाभ प्राप्त करने वाले अधिकांश पूर्व सैनिक इसी रेजिमेंट के हैं। गृह मंत्रालय एमएचए के बारे में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर, गुजरात। राज्य मंत्री नित्यानंद राय, निर्वाचन क्षेत्र उजियारपुर, बिहार। अजय कुमार मिश्रा, निर्वाचन क्षेत्र खीरी, उत्तर प्रदेश। भारतीय सेना और ईएफ ने संयुक्त एयरलिफ्ट अभ्यास आयोजित किया, ऑपरेशन हरक्यूलिस। 15 नवंबर 2021 को भारतीय वायुसेना ईएफ और भारतीय सेना ने उत्तरी क्षेत्र में रसद आपूर्ति को मजबूत करने और परिचालन क्षेत्रों में शीतकालीन स्टॉकिंग को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त एयरलिफ्ट अभ्यास ऑपरेशन हरक्यूलिस का आयोजन किया। एयरलिफ्ट के लिए उपयोग किए गए प्लेटफॉर्म C-17, IL-7, 6 और AN-32 विमान थे, जिन्होंने पश्चिमी वायु कमान के एक अग्रिम बेस से उड़ान भरी थी। एयरलिफ्ट अतीत के दौरान किसी भी आकस्मिकता का तुरंत जवाब देने की क्षमता सुनिश्चित करने में भारतीय वायु सेना का एक वास्तविक समय का प्रदर्शन है। नोट अक्टूबर 2021 में भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ अपना पहला त्रिसेवा अभ्यास आयोजित किया, जिसका नाम कोंकण शक्ति 2021 इंच रखा गया। भारतीय सेना के बारे में मुख्यालय नई दिल्ली, दिल्ली। कमांडर इन चीफ भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आदर्श वाक्य सेवा अस्माकम धर्म या सेवा हमारा पंथ है। भारत वायु सेना आईएएफ के बारे में मुख्यालय नई दिल्ली, दिल्ली। एयर मार्शल के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी। आदर्श वाक्य 2021 महिमा के साथ आकाश को स्पर्श करें। अंतर्राष्ट्रीय मामले WHO ग्लोबल रिपोर्ट का चौथा संस्करण तंबाकू के उपयोग के रुझान में रुझान 2000 से 2025। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 16 नवंबर 2021 को प्रकाशित तंबाकू उपयोग 2000 से 2025 के प्रचलन में वैश्विक रिपोर्ट के चौथे संस्करण के अनुसार तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या दोनों लिंगों के लिए संयुक्त वैश्विक स्तर पर 1.32 से कम हो गई है। 2015 में अरब से 2020 में 1.30 अरब और 2025 तक 1.27 अरब तक गिरने का अनुमान है। वर्तमान में तंबाकू के उपयोग की व्यापकता को 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, जो दैनिक या गैरदैनिक आधार पर एक या अधिक धूम्रपान या धुआं रहित तंबाकू उत्पादों का उपयोग करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक आबादी का 22.3%
सभी पुरुषों का 36.7% और दुनिया की 7.8% महिलाओं ने तंबाकू का सेवन किया। नोट: भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक है। तंबाकू भारत में मृत्यु और बीमारी का प्रमुख कारण है और हर साल लगभग 1.35 मिलियन मौतों का कारण बनता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के बारे में। स्थापना 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। महानिदेशक डॉ टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस। सदस्य देश 194, भारत सहित। मुरलीधरन की युगांडा और रवांडा की 5 दिवसीय यात्रा का अवलोकन। नवंबर के 11 से 15 को राज्य मंत्री मोस वेल्लमवेली मुरलीधरन, संसदीय मामलों के मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने युगांडा और रवांडा की आधिकारिक यात्रा की। उन्होंने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के संपूर्ण सरगम पर भारत-युगांडा संबंधों को मजबूत करने के लिए नवंबर के 11 से 13, 2021 को युगांडा गणराज्य की आधिकारिक यात्रा की और भविष्य की व्यस्तताओं के लिए एक रोड मैप तैयार किया। रवांडा की यात्रा के दौरान उन्होंने रवांडा के विदेश मंत्री विंसेंट बिरुटा के साथ किगाली, रवांडा में पहली भारत-रवांडा संयुक्त आयोग की बैठक (JCM) की सह-अध्यक्षता की। युगांडा के बारे में। राजधानी कंपाला। मुद्रा युगांडा शिलिंग। रवांडा के बारे में। राजधानी किगालिक। मुद्रा रवांडा फ्रैंक। भारत 2021 में 82वें स्थान पर है। ट्रेस वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग। वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग में डेनमार्क टॉप, इंडिया 82वें स्थान पर है। भारत 2021 की वैश्विक सूची में 44 के जोखिम स्कोर के साथ 82वें स्थान, 2020 से 5 स्लॉट की गिरावट पर फिसल गया है। ट्रेस रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स। ट्रेस मैट्रिक्स, जो व्यापार रिश्वत जोखिम को मापता है, जो ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया था। 2020 में भारत 45 के स्कोर के साथ 7वें स्थान पर था। ट्रेस इंटरनेशनल के बारे में। वैश्विक मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका। अध्यक्ष और संस्थापक एलेक्जेंड्रा रेज। ISA एल्सेवियर ने COP26 ग्लासगो में जर्नल सोलर कंपास का शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA एक अंतर सरकारी संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन और नीदरलैंड स्थित वैश्विक सूचना विश्लेषण कंपनी एल्सेवियर ने संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के दौरान नई पत्रिका सोलर कंपास लॉन्च की है। अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए स्टडी ट्रेंड ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और कम पैसे में घर बैठे तैयारी करें।